DNA replication shorts. DNA polymerase synthesize the complementary strand by progressively adding deoxyribonucleotides. देखो ये हमारा DNA फोक है, ठीक है, ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है 3' to 5' है ना। तो यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड बनता है, पॉलीमराइजेशन जो होता है वो कैसे होता है 5' to 3, ठीक ना, 5' to 3' डायरेक्शन में हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। DNA polymerase synthesis DNA in the 5' to 3' direction. 3' to 5' exonuclease activity reaction is required for proofreading during DNA replication by DNA polymerase. ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन भी करता है जो DNA जो पोल 3 है, और क्या करता है ये प्रूफ रीडिंग भी करता है, और इसकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर टोपो आइसोमेरेज एंजाइम रिमूव सुपर कॉइलिंग इन रेप्लिकेटिंग DNA एड ऑफ रेप्लिकेशन 4. हमारा जो DNA स्ट्रैंड था डबल स्ट्रैंडेड, ये हमारा ऐसे था ना DNA स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आता है, वो क्या करता है, वो ORI ढूंढता है। जैसे यहाँ पर ORI मतलब E और T का सिक्वेंस, वहाँ पर क्योंकि जो G और C का सिक्वेंस होता है वो तो वहाँ पर तोड़ना थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि बॉन्ड वहाँ पर हार्ड होंगे, ठीक है। E और T में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर जल्दी टूट जाते हैं E और T, ठीक है, ये वीक सिक्वेंस माना जाता है इसको। तो यहाँ पर ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, SSB लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रखेगा, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, ये सेपरेट तो रखता है SSB, लेकिन फिर से सुपर कॉइलिंग होने लगती है यहाँ पर ऊपर, ये देखो यहाँ पर सुपर कॉइलिंग होने लगती है। तो सुपर कॉइलिंग को दूर करने के लिए, ठीक है, इस नेगेटिव कॉइलिंग को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोपो आइसोमरेज लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, DNA अनबाइंडिंग इज डन बाई हेलिकेज, ये पढ़ चुके हैं हम। अब लाइगेज एंजाइम यूज टू ज्वाइन बिट्स ऑफ DNA इन लैगिंग स्ट्रैंड, फाइव टू 3 पेरेंटल स्ट्रैंड है ना। लैगिंग स्ट्रैंड जो नया बनता है हमारा, जनरेट स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सॉरी, अब ये देखो जो पेरेंटल स्ट्रैंड था हमारा, ये लीडिंग स्ट्रैंड है 3' to 5', और नया जो स्ट्रैंड बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, पॉलीमराइजेशन जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो प्राइमर लगता है, प्राइमर लगेगा, फिर क्या होगा, DNA प्राइमर मतलब RNA का छोटा सीक्वेंस, पर जब प्राइमर आ जाता है तो इसके बाद DNA पॉलीमरेज आता है और वो क्या करता है, स्टार्ट कर देता है DNTP लगाना, ठीक है। यहाँ पर तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में जाता है, तो ये यहाँ पर कोई भी कट नहीं होता है, सीधा बनता जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये कम खुला हुआ था हमारा DNA फोक, तो यहाँ पर प्राइमर लगाया, क्योंकि प्राइमर की डायरेक्शन क्या होती है, नया जो नया स्ट्रैंड बनता है 5 to 3, तो यहाँ पर तो लगा नहीं सकते, 5' है तो यहाँ पर लगाएंगे, है ना, 3 to 5 यहाँ पर लगाएंगे हम, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड बनता है हमारा वो हमेशा 3 से, मतलब पेरेंट स्ट्रैंड का जो 3 होता है 3OH वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि नया जो, जैसे नया हमने DNA में पढ़ा था ना, नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, OH3 पर, क्योंकि वहाँ पर फ्री ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये स्ट्रैंड अब और ज़्यादा खुल गया, तो हमें फिर से प्राइमर यहाँ लगाना पड़ेगा। ये तो अपना डायरेक्शन सीधा चलता जाएगा, है ना, लेकिन ये हमें यहाँ पर फिर से लगाना होगा 3OH ग्रुप, यहाँ पर फ्री है ना, तो यहाँ से फिर से लगेगा प्राइमर, फिर से पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है।
बाद में ये जो प्राइमर है वो हट जाते हैं और यहाँ पर प्रोपरेटिंग के दौरान जो गलत न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको क्या करता है, जो पॉलीमरेज होता है हटा देता है, क्योंकि ये तो आरएनए का है। यहाँ पर फिर से क्या होगा, डीएनए का सीक्वेंस टी, यदि ये है तो टी लग जाएगा, जी है तो सी लग जाएगा। प्रोपरेटिंग होती है तब लगा देते हैं। और जो देखो आगे पढ़ते हैं, क्रोमोसोम ऑफ ई कोलाई फेज T7 replicates in a linear form and DNA replication begins near one end of the chromosome. The leading strand is replicated up to the ter elements, while the lagging strand replication is stopped 50 to 100 base pair before the ter elements. DNA polymerase first 5 to 3 exonuclease activity is involved in excision of DNA strand. During DNA repair, it removes 10 bases at a time and exonucleate digest nucleic acid. अब देखो, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो भी प्रूफ रीडिंग करता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, 3 to जैसे यहाँ से बना 5 to 3 है ना, पॉलीमराइजेशन हुआ। तो जो वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो वापस जाके भी देख सकता है कहाँ गलत है, तो वो अपना उसको सही कर देता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो 5 to 3 डायरेक्शन में, मतलब वापस जाके तो सही करता है, लेकिन चलते चलते जैसे उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है पोल 3 की, तो क्या होता है कभी कभी जैसे गलत सीक्वेंस लग गया, एक ही जगह एक ही साथ टी बनता है, वहाँ पर उसने जी लगा दिया, तो उसको वो सही नहीं करता है। उसको सही करने कौन आएगा, पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वो सही करेगा उसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। और इसका जो है डीएनए रेप्लिकेशन है तो शॉर्ट्स है, इसका अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी। थैंक यू सो मच। इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, अच्छा इसका बहुत बढ़िया वीडियो आएगा, अच्छे से उसमें समझाया जाएगा एक एक चीज़।